हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज का जो सेशन है वो ओवरलैपिंग केस पार्ट 2 है। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। ओवरलैपिंग केस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या रहता है कि दो लोगों की रैंक दी होती है, मतलब ये रैंकिंग का क्वेश्चन होता है। इसमें किसी एक पर्सन की रैंक लेफ्ट से दी होती है और दूसरे पर्सन की रैंक राइट से दी होती है, या फिर टॉप या बॉटम से भी दी हो सकती है। और या तो हमें ये पूछा जाता है कि उनके बीच में कितने लोग हैं, मिड, या तो फिर ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं उस रो में। तो उस पर बेस्ड फॉर्मूले भी हमने देख लिए। तो आज कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इसी केस में, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक रो है जिसमें कुछ गर्ल्स बैठी हुई हैं और वो सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं। ठीक है, उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सोनी, इस क्वेश्चन में क्या है, सोनी इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। सोनी पल्लवी के लेफ्ट 10th में है। एंड हु इज, यहाँ पर हु लिखा हुआ है, हु पल्लवी के लिए यूज किया गया। हु इज 21st फ्रॉम राइट हैंड। पल्लवी राइट हैंड से 21st है, ये राइट हैंड हो गया। इधर से 21st नंबर पर, यानी कि यहाँ पर हम पल्लवी को कर देते हैं, ये हो गया 21। ठीक है, ये 21 नंबर पे हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 21 रैंक हो गई राइट से। एंड पल्लवी के लेफ्ट 10th पर सोनी है। पल्लवी अगर यहाँ है तो इसका लेफ्ट इधर आएगा। लेफ्ट 10th नंबर पर कौन है, सोनी है। तो यहाँ पर कहीं पर सोनी हो जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की रैंक 10th रैंक हो गई। अगर पल्लवी 21st है तो राइट हैंड से सोनी की रैंक कितनी हो जाएगी, 21 + 10 31 हो जाएगी सोनी की रैंक राइट हैंड से। ठीक है, ये सोनी है, ये पल्लवी है। आगे क्या कह रहा है, इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मालिनी लेफ्ट हैंड से 17th नंबर पर है, लेफ्ट हैंड इधर से 17th नंबर पर मालिनी है। और उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इस 4th टू द राइट ऑफ सोनी। सोनी के राइट 4th मालिनी है, यानी कि सोनी यहाँ है तो 1 2 3, यानी कि ये वाला जो है, ये वाली मालिनी है, यहाँ पर मालिनी है। और मालिनी लेफ्ट हैंड से 17th नंबर पर भी है, तो यहाँ से यहाँ तक की रैंक कितनी हो गई, 17th हो गई। ठीक है, यानी कि पल्लवी राइट हैंड से 21st है और सोनी की रैंक हमने राइट हैंड से निकाल ली है, 31st है। मालिनी की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी है, 17th है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। कितनी गर्ल्स हैं इस रो में। अच्छा, कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं ना, कि किसी भी एक पर्सन की रैंक अगर हमें लेफ्ट और राइट से मिल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं कितनी गर्ल्स हैं। तो मालिनी की रैंक हमें लेफ्ट से दी हुई है 17th, क्या हम राइट से मालिनी की रैंक निकाल सकते हैं। देखिए, पल्लवी यहाँ तक 21st रैंक पर है और सोनी पल्लवी से 10 रैंक आगे है। 10 रैंक यानी कि 1 2 3 4 4 यहीं आ गई, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब पल्लवी से हम सोनी तक का काउंट करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 इधर, फिर 6 नंबर पर मालिनी, 7 8 9 10। ठीक है, तो यानी कि यहां तक 21 हो रहा है। ठीक है, तो 22 23 24 25 26 27। मालिनी राइट हैंड से कितने नंबर पर है, 27th नंबर पर है। ठीक है, मालिनी लेफ्ट से 17th पर है, राइट से 27th है। किसी एक पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट से दी हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो 17 + 27 -1, 17 और 27 ऐड करके आएगा 30 44 -1, तो यानी कि 43 हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि सोनी की रैंक, देखिए यहाँ से सोनी की रैंक राइट से 31 नंबर पर है। ठीक है, तो अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि सोनी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हुए हैं, 31 में हम वो ऐड कर देते तो
उससे भी हम कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, सोनी से 3 प्लेस छोड़ के यहाँ पर मालनी थी, है ना, क्योंकि मालनी सोनी के राइट 4 थी, यानी कि सोनी से 3 प्लेस छोड़ के मालनी अगर लेफ्ट 17th पर आ रही थी तो ये हो गया 16, 15, 14 और 13। सोनी लेफ्ट से 13th पर थी, यानी कि इधर 12 लोग हो गए। सोनी के लेफ्ट में 12 लोग बैठे हुए थे और सोनी राइट हैंड से कितनी थी 31 प्लस 12 ऐड करके भी 43 ही मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 40 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। यहाँ पे भी नॉर्थ है तो एक हॉरिजॉन्टल रो बना लेते हैं। इसमें 40 बॉयज हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 40 बॉयज इस रो में बैठे हुए हैं, ऑल टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे कह रहा है अमित इज 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड संजय इज 31st फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट से दिया हुआ है कि अमित लेफ्ट से 11th है और संजय राइट से 31st है, बट हमें ये नहीं पता है कि ये केस 1 है कि केस 2 है। आगे कह रहा है, अच्छा तो केस 1 और केस 2 के लिए हम ये निकाल सकते हैं ना कि अगर 31st और 11 मिला के 40 से कम हुए तो केस 1 है और अगर 40 से ज्यादा हुए तो केस 2 है। यानी कि अमित की रैंक 11 है और संजय की रैंक 31st है, दोनों को मिला के हो जाएगा 42। 42 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पे कम है, तो यानी कि ये ओवरलैपिंग का केस हो रहा है। यानी कि अगर अमित यहाँ पर है, अमित लेफ्ट से कितने नंबर पर है? 11th नंबर पर है और वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अमित यहाँ पर आ रहा है तो राइट से 31st पर संजय है, तो राइट से 31st संजय कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। राइट से 31st तो यहाँ पर आ जाएगा संजय, ये ओवरलैपिंग का केस है। हाउ फार विल श्रेया, हमें श्रेया की पोजीशन बतानी है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित इन द रो, अमित के राइट थर्ड है, यहाँ तक 11 तो अमित के राइट यानी कि 1 2 3 ये वाली हो जाएगी श्रेया। श्रेया को SH से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर श्रेया हो गई। और ये कौन था? ये था संजय, तो संजय को ऐसे से लिख देते हैं। श्रेया की पोजीशन संजय से बतानी है कि श्रेया संजय से किस पोजीशन पर है। अच्छा, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि संजय और अमित के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग का केस है, इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? टोटल नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। टोटल नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, और इसमें से माइनस क्या कर देते हैं? मिड प्लस 2 को मिला के माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से टोटल हमें पता है 40 है, लेफ्ट और राइट मिला के यहाँ पे भी हमने फाइंड आउट किया 42 है, लेफ्ट और राइट 42 है। माइनस करना है मिड प्लस 2। अच्छा, ये ब्रैकेट में रहेगा, तो ये पूरा उठा के हम उस तरफ कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 40, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 42 माइनस 40, यानी कि इस तरफ बचेगा 2 और इस तरफ क्या हो जाएगा? मिड प्लस 2। मिड प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 माइनस प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, यानी कि मिड में कोई भी नहीं है, इनके मिड में कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक है, संजय है, फिर अमित है, फिर इनके लेफ्ट या राइट में जो भी लोग होंगे। संजय अमित तो जस्ट अगल बगल ही बैठे हुए हैं। श्रेया की रैंक हमें बतानी है, श्रेया की पोजीशन संजय से बतानी है, तो संजय यहाँ पर है, संजय के राइट में है श्रेया, ये तो हमें मालूम हो गया। राइट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट फोर्थ, तो फोर्थ टू द राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। Third and last question of this session. In a class, among the past students, Amisha is 22nd from the top. अच्छा, यहाँ पे टॉप एंड इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉप एंड बॉटम का। अमीशा इज 22nd फ्रॉम टॉप, ठीक है। अमीशा टॉप से 22nd नंबर पर है, ठीक है।
एंड अनुजा हु इज 5 रैंक बिलो अमीशा। ठीक है, पहले हम अमीशा का बना लेते हैं। अमीशा टॉप से 22nd नंबर पर है, तो टॉप से 22nd नंबर पर कौन है? अमीशा है। ठीक है, टॉप से 22nd नंबर पर अमीशा हो गई। एंड अनुजा हु इज 5 रैंक बिलो अमीशा, अमीशा से 5 रैंक बिलो अनुजा है। 5 रैंक यानी कि 22nd ये था, 23, 24, 25, 26, 27 यानी कि टॉप से 27 नंबर पर कौन हो जाएगा? अनुजा हो जाएगी। 27 नंबर पर टॉप से हो जाएगी अनुजा। ये हो गया अनुजा। आगे है अनुजा बॉटम से 34 नंबर पर है। ठीक है, अनुजा की रैंक नीचे से 34 नंबर पर है। ओके, यानी कि अनुजा की रैंक हमें टॉप और बॉटम से मालूम हो गई है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं भी दिया हो तो हम इसमें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो रैंक दी हुई है सिर्फ पास्ट स्टूडेंट्स की ही दी हुई है, इसमें फेल्ड स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं है। तो क्वेश्चन में है अच्छा, तो हम टोटल पास्ट स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अनुजा की रैंक हमें टॉप और बॉटम दोनों साइड से मालूम है, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम चल जाएंगे, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स मालूम हो जाएंगे। 27 + 34 -1 हो जाएगा 57, 61 - 1 यानी कि 60। पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, पास्ट स्टूडेंट 60 दिए हुए हैं। रेशियो दिया हुआ है आगे, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जाम टू दोज हु फेल्ड इज 4:1, यानी कि पास्ट स्टूडेंट्स टू फेल्ड स्टूडेंट्स का रेशियो 4:1 है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें बताने हैं, तो अगर हमें फेल भी मालूम हो जाए, टोटल स्टूडेंट्स के लिए क्या है रिक्वायरमेंट की? पास हमें मालूम ही है, अगर हमें फेल भी मालूम हो जाते हैं तो दोनों को ऐड करके हमें टोटल मालूम हो जाएंगे। अच्छा, 4:1 है, 4 पास को डिनोट कर रहा है, यानी कि 4 रेशियो डिनोट कर रहा है 60 को, और 1 रेशियो फेल को डिनोट करेगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 रेशियो इज इक्वल 60 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फेल्ड स्टूडेंट्स है 15। ठीक है, पास है 60, फेल्ड है 15, 60 + 15 दोनों को ऐड करके आएगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेंथी क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। नाउ दिस इज होमवर्क क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट। Thank you for watching this video. Please like and subscribe. And don't forget to share this video.